सीताराम। आइए आइए आइए। सीताराम 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 आइए सीताराम 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 मुनिराज विराजिए। सीताराम 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 आशीष महाराज जी हमने पहले से लगा के रखा हुआ। जी 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 जी। विराजिए आप। सीताराम 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 बन गया भंडारा। भंडारा बस महाराज जी। जय हो जी। महाराज जी कैसे आगमन हुआ? जो भजन करते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी व्यवस्था करते रहते हैं, तो आप महात्मा को पता चलता है तो आपके पास आते रहते हैं। ये खाना परस रहे हैं हम लोग संतन का, महात्मन का। आए हुए हैं हमारे अति गुरु जी, उनको खाना खिलाना है हमको परस के। हम बाबा जी को पानी दे रहे हैं, अब खाना का नंबर आ रहा है, प्रसादी का नंबर दे रहे हैं हम। अब बाबा जगन्नाथपुरी भोजन के लिए थाल लगा दिए हैं और लेके जा रहे हैं प्रसादी। संत महात्मा को भोजन करा रहे हैं। ये बाबा जी बैठिए, आप बैठिए। क्या करूं? बैठिए, वो हम लोग खिला देते हैं। ना तुम खाइए, मैं बात के खाऊंगा, आप खाइए, बैठ जाइए। महाराज जी शक्कर और लेंगे? बाबा जगन्नाथ पुरी जी के साथ में हम भूखे संतों को खाद्य सामग्री भेंट कर रहे हैं। हम आ रहे हैं खाद्य सामग्री लेकर। देखिए बांस की टोकरी है और इसी से हम राशन सेवा भेंट करने का हमको अवसर मिल रहा है। बाबा एक रखो। अब हम आटा लेके जा रहे हैं, जगन्नाथ बाबा आटा लेके जा रहे हैं महात्मा को देने के लिए। बाबा जगन्नाथपुरी देखिए आगे रखे महाराज जी। जी बाबा जी आटा लेकर आ गए, अभी बाबा जी चावल भी लेकर आएंगे। अब जगन्नाथ बाबा चावल देने जा रहे हैं संतन का। देखिए भूखे संतों को बाबा चावल जगन्नाथ बाबा भेंट कर रहे हैं, लेकर आ गए। महात्मा जी आपकी सेवा में आटा स्वीकार है और आपकी भी महाराज जी सेवा में स्वीकार आटा है और एक आटा और भी, स्वीकार है और एक आटा और भी महाराज जी। और महाराज जी एक एक पैकेट चावल है, स्वीकार है। आप रख लीजिए। और ये महाराज जी गुड़ स्वीकार है। आपको भी महाराज जी गुड़। और महाराज जी अरहर दाल, ये भी अरहर दाल। महाराज जी मूंग दाल, स्वीकार है। ये भी मूंग दाल। महाराज जी आप स्वीकार है। के लिए गुड़ मूंगफली। स्वीकार है। और महाराज जी ये साबूदाना है स्वीकार है। और ये स्वीकार शक्कर है महाराज जी। आपके लिए महाराज जी साबूदाना और शक्कर। और महाराज जी स्वीकार है। एक एक शीशी तेल। स्वीकार है। और ये महाराज जी आप दाल मोठ के लिए बोले थे, महाराज जी आपकी सेवा में ही दाल मोठ भी। स्वीकार है। और महाराज जी ये छोटी सी भेंट स्वीकार है। आपके लिए भी महाराज जी। जी और महाराज जी हम तो धन्यवाद कहना चाहते हैं पहले तो सोशल मीडिया का, यूट्यूब का। अगर सोशल मीडिया नहीं होती महाराज जी तो हम आपकी सेवा नहीं कर पाते। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें ताकि एक दूसरे को भेज सकें और कमलेश भैया बड़ी व्यवस्था से सेवा संतों की कर सकें। आप सबकी कृपा है
जो ढूंढ ढूंढ करके महात्मा को बुलाते हैं, महात्मा ढूंढ ढूंढ करके आपके पास भी आ जाते हैं। ठाकुर जी कृपा की कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता है। जो भी आता है, जिस प्रकार से सहयोग हो सकता है, पूर्णता से आप तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। सिर्फ भजन करो, भगवान की कृपा से आनंद से जीवन व्यतीत करो। परमात्मा के भजन में ही आनंद है और यही सब पड़ा रहेगा और यही सब छूट जाएगा। जितना भी है, ना कोई लेकर के आया है, ना कोई लेकर के जाएगा। यही दान धर्म आपका साथ देगा और यही आपके साथ जाएगा। इसके अलावा धर्मराज ने भी कहा है, दान ही हमारा सच्चा मित्र है, धर्म ही हमारा सच्चा साथी है। यही कलयुग में परमात्मा की कृपा से, कलयुग में नहीं और चारों युगों में सबका साथी सिर्फ यही रहा है और दूसरा कोई है नहीं। बकाया सब संसार स्वार्थ का साथी है और संसार अपने हिसाब से प्रकृति चलाती रहती है, वो प्रकृति का काम है। परंतु अपना व्यक्तिगत आदमी को जीवन सार्थक करना चाहिए और व्यक्तिगत अपने मार्ग में सही चलना चाहिए। यही सब चलती रहती है। तो आप सबकी कृपा है भगवान की, आप सबके ऊपर कृपा किए हैं कि आप संतों के ऊपर यानी कि जितना हो तन मन धन से सेवा करते रहते हैं। किसी को बीमारी है तो बीमारी की व्यवस्था, आटा दाल की व्यवस्था, जैसी उसको यानी कि व्यवस्था चाहिए ऐसी कराते हैं। ये चित्रकूट धाम है। वैसे चित्रकूट में इसको तपोलोक कहा गया है। चित्रकूट ये अचल अहेरी चुके न घात मार मुठ भेरी, ये अचल है यानी कि तात अनादि सिद्ध थले हुए अनादि काल से चित्रकूट चले आए हैं और यहाँ भजन करने का महत्व है। इतनी गर्मी पड़ रही है इस समय अभी भी वर्तमान में कि इसीलिए इसको तपलोक कहा गया है। भगवान 11.5 वर्ष निवास किए यहाँ और यहाँ सब यानी कि सब तीर्थ, चित्रकूट में सब तीर्थ निवास करते हैं। चित्रकूट का ये मुख्य घर है जिसको अपन घर कहते हैं, मुख्य स्थान घर जिसको कहते हैं घर है। बकाया भगवान की 4 पीठ हैं, अयोध्या, ओरछा और भद्राचलम और उत्तराखंड में देवप्रयाग के पास हैं। 4 पीठ भगवान राम जी की कहीं गई है सिद्धपीठ। लेकिन ये सब होते हुए भी भगवान का नित्य निवास चित्रकूट है, क्योंकि यहाँ 33 करोड़ देवता हर समय पहरा करते हैं कामितगिर भगवान की। 4 मुखार बिंद हैं और हर समय पहरा करते हैं ताकि भगवान की सेवा कर सकें। और सेवा के लिए देवताओं ने भी आकर के कोल किरात बेच सब आए, सब कोल भीलों का वेश बना करके यहाँ भगवान की सेवा करते रहे और वही आज वर्तमान में परंपराएं चली आ रही हैं। और जो भगवान की कृपा है, जो सच्चे भक्त हैं, निर्छल हैं, जिनके पास कोई कामना नहीं, वो आज भी भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, दर्शन करते हैं उनको कृपा। अब कोई कहेगी, आज वर्तमान में ऐसा भी कोई कह रहा किसने भगवान को देखा, काम देखा, उसको क्या प्रमाण दिया जाए, कैसे वो मानेगा भगवान ने, क्योंकि किसको किसको प्रमाण दिया जाए। हाँ, उस मार्ग बताया जाएगा कि आप ऐसा करिए, इस प्रकार से अगर आपको इतने दिन में ऐसा ना हो तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं, ये तो कहा जा सकता है। परंतु हम प्रत्यक्ष करके कोई भगवान को कैसे दिखाएगा, कोई नहीं दिखा सकता। मार्गदर्शन करते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आज भी परमात्मा, क्योंकि कर्म स्वयं करना पड़ता है और स्वयं भोग भोगना पड़ता है। इसीलिए ये भगवान की कृपा असीम है, जिनके ऊपर धन वैभव तो सबको देते हैं परमात्मा ईश्वर, और परंतु भक्ति बिरले बिरले को, भक्ति स्वतंत्र। अरे महाराज आप तो भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भक्ति एक स्वतंत्र है, ज्ञान वैराग ये सब भक्ति के पुत्र हैं। तो भक्ति एक ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि सब आकर के भक्ति के नीचे सलेंडर होते हैं। और आप भक्तमाल उठा करके देख लीजिए, भक्तों के पास भगवान डायरेक्ट बार बार गए और ज्ञानी और वैरागी तपस्या करके वहां पहुंचते हैं परमात्मा के पास।
लेकिन परमात्मा भक्ति के पास दौड़े चले जाते हैं। भक्त एक बालक की तरह है छोटा, और ज्ञानी एक बड़ा युवा पुत्र की तरह। बड़े पुत्र की माता चिंता नहीं करती है, लेकिन बालक की जरूर चिंता करती है माता, क्योंकि बड़ा समर्थ है, अपना जहां जो करेगा तो अपना सामना करेगा, लेकिन बालक समर्थ नहीं है। इसलिए बालक सुत सम दास मानी। तो भक्ति भगवान की कृपा है, जिसके भक्ति प्राप्त हो गई उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। उद्धव जी भगवान के भाई थे, काका के लड़का थे, परंतु फिर भी बृहस्पति जी के शिष्य थे, गुरु बृहस्पति जी के। लेकिन यहां आकर के भगवान को उपदेश दिया। भगवान ने कहा गोपियों को जाकर के समझाइए। तो गोपियों के ब्रज में जैसे ही पहुंचे और जाकर के वहां सिलेंडर हो गए। भक्ति इतनी बह रही, भक्ति की धारा वहां ब्रज में, कि गोपियों ने जाकर के तत्काल उनको सिलेंडर कर। इतने उनको वेद वेदांत सब कुछ का ज्ञान था, जो बृहस्पति जी के शिष्य थे, उनको आकर के भक्ति में सिलेंडर होना पड़ा। तो भक्ति एक स्वतंत्र है। भक्तिहीन नर सोए न कैसा, बिन जल बार देखो जैसा। अगर भक्ति नहीं है, ज्ञान वैराग्य सब कुछ है, तो बिना जल के जैसे बादल दिखाई देते हैं, जैसे अभी इतना धूप निकल रहा है, जल की कोई आशा नहीं लग रही, तो ऐसे बिन जल बार देखो। ज्ञान वैराग्य सब कुछ होते हुए अगर भक्ति नहीं है तो शून्य है। अगर भक्ति है, भक्ति एक निर्मलता लाती है, अहंकार को दूर करती है, भक्ति स्वतंत्र करती है उसको, व्यक्ति को एक दूसरे से मानवता सिखाती है। अगस्त जी ने, जिन्होंने 3 चुल्लू में जल पी लिया, पूरे समुद्र को सोख लिया, वही भगवान भोलेनाथ उनसे कथा सुनने गए। लेकिन कथा सुनने के बाद 6 महीना प्रसंग चला। प्रसंग चलने के बाद जब लौटे, तब भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि आप मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते? तो बोले प्रभु मुझे कुछ ना चाहिए, मुझे भक्ति का बोध नहीं है, भक्ति दीजिए। कही भगत मुनि आयुष पाई। तो भोलेनाथ ने उनको भक्ति का उपदेश दिया। मुनि पूछी हरि भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। आरत अधिकारी जहां पावे, गुणों तत्न साधु दुरावे। पार्वती जी ने कहा है कि साधु गुण तत्व से गुण छिपाते हैं, क्योंकि अगर जहां अधिकारी है, अधिकारी उसका योग्य है, उस वस्तु को प्राप्त करने योग्य, उसको देते हैं।